Hello students and other who want to teach their children, सब के लिए ये बहुत बेटर लर्निंग कोर्स है। यहाँ पर कल मैंने लेक्चर 1 में कुछ पार्ट्स दिए थे, लाइक कुछ चीज़ें दी थी जैसे कि आप जल्दी से समझ सको, इंग्लिश छोटे छोटे वर्ड दिए थे। बट आज कुछ चीज़ें मैंने ऐसी सोची कि क्यों ना मैं स्टार्टिंग से पढ़ाना बच्चों को स्टार्ट करूं, जैसे केजी क्लास के बच्चों से जो अभी छोटे छोटे वर्ड्स नहीं बना पाते, या ऐसी मदर जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं, पढ़ाने में दिक्कत हो रही है उन्हें, तो मैं उनके लिए ये चीज़ कह रही हूँ कि प्लीज़ आप ये लेक्चर ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। और नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। देन सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी वॉवेल से, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों को ये एकदम कंफर्म कर दीजिए कि वॉवेल कौन से होते हैं, देन कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। जब बच्चे को ये पता चल जाएगा AEIOU एंड देन जितना भी बचेगा वो हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आपको एक चीज़ इसमें फिर बताना चाहेंगे। देखिए, बच्चे को अच्छी लर्निंग के लिए हमें, और बच्चे को अच्छा सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एफ़र्ट करना पड़ेगा। और ये एफ़र्ट अगर आप अच्छे से कर ले जाते हो, आप अपने बच्चे के साथ ये लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे को इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग, लिखने में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकती। सो प्लीज़ ये लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिए। अभी तक मैंने आपको बताया वॉवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। ठीक है, अब मैं हर एक वॉवेल को आपको बताऊंगी कि एक एक वॉवेल को, वॉवेल जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, स्वर यानी मात्राएं, वैसे ही वॉवेल भी इंग्लिश के स्वर ही हैं या मात्राएं ही कही जाती हैं। तो इन्हें हमें समझना सबसे ज़रूरी है कि अब मान लो हमारा ए है पहला वॉवेल। ए को हम हिंदी में स्वर की मात्रा में पढ़ते ए, मतलब हम ए को ए पढ़ते हैं। फिर ई को छोटा ए, आई को ई, ओ को ओ, यू को अ। ये चीज़ें आपको अपने बच्चे को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये आप अपने बच्चे को लर्न कराइए पहले कि इन मात्राओं को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि इसी के बिहाफ पर अब जो मैं 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाऊंगी वो उसको पढ़ने में उसको बहुत आसानी होगी। तो चलिए, जैसे अब हमने पहला वॉवेल था ए, और इससे हिंदी में कैसे पढ़ते ए, ओके ए। तो अब हम हिंदी के इंग्लिश के 3 लेटर्स के वर्ड सीखते हैं। पहले बच्चों को ये 3 लेटर्स के वर्ड सिखाएंगे तो बच्चे इनको पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें लिखा है PAT, ए आया है ना। ए का वॉवेल या ए वॉवेल को क्या प्रोनाउंस करते हैं हम लोग हिंदी में? ए को क्या प्रोनाउंस करते हैं? ए। तो PAT, पैट। ए लगा है ना, तो हमने क्या लगा दिया? ए, पैट। अब देखिए, इसी तरह इसमें भी, कैट में भी ए लगा है, तो हमने क्या लगा दिया? ए की मात्रा। इसे कैसे पढ़ा? कैट। फिर मैट, फिर ए लगा हुआ है रैट, एफ लगा हुआ है फैट, बैट। ओके, तो आपने देख लिया ना कि ए की मात्रा को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स वी गो अनदर वॉवेल ई। ई को हम प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में ए। ये कौन सी मात्रा हिंदी की होती है? ई की ए। अब इसी के बिहाफ पे हम देखते हैं RED। ई लगा हुआ है बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ए, नॉट ए। क्या पढ़ेंगे? ए। तो RED, रेड। हमने इसको ऐसा तो नहीं पढ़ा ना, रेड। रेड पढ़ते तो हमें ए लगाना पड़ता ना, पर हमें छोटा ए लगाना है, तो हमने सीधे सिंपल से पढ़ दिया रेड। देन उसके बाद देखिए, ई लगा हुआ है, कौन सी मात्रा? ए, बेड, बेड। फिर
टी ई टी, ई को क्या पढ़ेंगे ए, टे ट, फिर पी ई टी पेट, एन ई टी नेट, डब्ल्यू ई टी वेट। ओके, नेक्स्ट वॉवेल पे आते हैं हम आई। आई को हम क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। तो चलिए एल आई टी, आई लगा हुआ है बीच में, इसको क्या पढ़ेंगे ई, तो लिट, ऐसे आई लगा हुआ है कीट, पी ग, आई लगा हुआ है फीट, एन लगा हुआ है, आई लगा हुआ नि ल, की ल। मतलब हमें बच्चों को प्रॉपर समझाना है कि आई को बार बार जब भी आप ये लेटर्स पढ़िए, आई को देख रहे हैं तुरंत इसको याद करिए ई की मात्रा, ठीक है, ई की मात्रा। तो इसी तरीके से फिट, नील, किल, पिट, ठीक है। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे आप लोग। फिर आइए ओ की मात्रा पे। ओ को हम लोग पढ़ते हैं ओ, नॉट ओ को क्या पढ़ते हैं ओ। तो अब जैसे हमें ओ को पढ़ना है, जैसे पी ओ टी, पोट, ओ, पोट तो नहीं पढ़ा मैंने ना, पोट पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा ना, क्या पढ़ा पोट। इसी तरीके से डॉट। फिर बताइए ओ लगा हुआ है टॉम। नेक्स्ट मॉम, मॉब, टॉट, डॉन। तो आप लोगों ने देखा ना कि हम ओ की मात्रा को ओ पढ़ते हैं, ओ, नॉट ओ। ओ इज अ राइट फॉर्म, ओ इज अ रॉन्ग, O is a O and this is correct. Now we will come on next vowel U. अब हमारा लास्ट वॉवेल आता है U. U को हम ऊ कभी नहीं पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे वो बाद में सीखेंगे। अभी हमें अपने बच्चों को जो U की मात्रा हिंदी में होती है उसको बतानी है। तो U की मात्रा को हिंदी में हम कहते हैं अ, छोटा अ, ठीक। तो जैसे हमको ये पढ़ना है HUT, पढ़ के दिखा लेंगे आप लोग। हट, बी से बट, सी से कट, एन से नट, यू के लिए क्या मात्रा लगा रहे हैं हम लोग अ, टब। फिर ऐसे ही कब, जो हमारा लॉयन का बेबी होता है उसको हम कब कहते हैं, ठीक है। और आई होप दिस लेक्चर इज विल बी इम्प्रूव यू इन बेटर रीडिंग, राइटिंग। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप इस चीज़ से इस लेक्चर को ज़रूर देखिए और बच्चे को समझाइए कि इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। पहले आप खुद समझिए, फिर बच्चे को ये सब मात्राएं दिखाकर ज़रूर से पूरे वॉवेल लिखना सिखाइए। एक और चीज़, बच्चे अगर ये अक्षर नहीं ये लेटर्स नहीं पहचानते होंगे, पी क्या होता है, ओ क्या, पी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओ डी को क्या बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं, इसी तरह के मतलब सारे कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दे रही हूँ कि आप ये सब कॉन्सोनेंट जो है कैसे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे का लिखा है मैंने, तो का को हम सी भी पढ़ते हैं और के भी पढ़ते हैं, जैसे कैट, काइट। खा को सिंपल सा चीज़ का, के और खा के एच। इसी तरह जी गा और घा जी एच। च सी एच, छा हो गया सी डबल एच। जे जा जे हो गया और झा जे डबल एच।
ओके, ये बहुत ही इजी है, आप लोग को अपने बच्चों को लर्न करानी। पहले आपको खुद पढ़ के, जिन मदर्स को प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं लेके आई हूँ ये। तो झ, फिर उसके बाद हमने कहा ट, ठ, टा से टी, ठा से टी एच, ड, डी, ढ हमारा हो जाएगा डी एच। ओके, ढ, डी एच। फिर ता फॉर टी, था, टी एच, दा, डी, धा, डी एच, ना एन, टा, टी, थ, टी एच, डा, डी, ढा, डी एच। इधर देखिए, दा, डा, धा, ढा, इन तीनों के लिए ही इन चारों के लिए हमने सेम लेटर्स यूज़ किए हैं। फिर ना जाए, ना हो गया, प, पी, फ, पी एच, ब, भा, बी एच, मा, एम, प, य, र, प, पी, फ, पी एच, बी, भा, बी एच, मा, एम, या वाई, आर, ल, एल, वी, व, हा, एच, श, एस एच, श, एस एच, श, के, एस एच, त्र, टी, आर और ज्ञा, जी, वाई। ओके, मैं लेक्चर को बहुत बड़ा ना करके अब मैं कंप्लीट करना चाहूँगी कि आप ये बच्चे को अपने कुछ चीज़ें ज़रूर रटा दीजिए। जैसे वॉवेल को हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे उस और 3 लेटर्स की और वर्ड आप अपने बच्चे को बना के दिखाइए। 3 लेटर्स के, जैसे ये मैंने बनाए हैं ना 3 लेटर्स के, सारे वॉवेल्स को लेके 3 लेटर्स के और भी आप वर्ड्स बनाइए और बच्चे को बताइए। और वॉवेल को हिंदी में कैसे, वॉवेल जो स्वर होता है उसको हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है गाइज़, क्योंकि इसके विदाउट हम इंग्लिश रीड नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मतलब ऐसी हाउसवाइफ्स जो मतलब ट्यूशन नहीं लगा पा रही हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रही हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट लर्निंग कोर्स है। आप ज़रूर इस पे विज़िट करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आप जो है कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करूँगी और उसका सॉल्यूशन दूँगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट लेक्चर मेरा फिर अटेंड कर सकते हैं, मे बी इन इवनिंग। ओके, थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।